हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में चीनी सेना गलवान घाटी, पेंगोंग झील आदि क्षेत्रों में घुस आई। सरकार को इसकी सूचना नहीं थी और बाद में 15 जून को हमारे 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू और 19 जवान उन लोगों को वहां से हटाने में शहीद हो गए हैं। आज देश के सामने ये सवाल है कि दुश्मन देश की सेना हमारे यहाँ घुसपैठ कर जाती है और हमको पता नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जब जब देश में बनी है तब इस तरह की घटनाएं हुई हैं और हमारे जवानों ने शहादत देके अपनी जमीन फिर से उनसे मुक्त कराई। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ से वार्ता करने के लिए गए थे, लेकिन बाद में लौटते समय पता चला कि कारगिल में पाकिस्तानी सेना घुस गई है। सूचना सरकार को नहीं थी, सूचना एक वहां पर भेड़ चराने वाले व्यक्ति ने दिया और तब फिर जाके हम लोगों ने वहां पे अपनी जमीन फिर से कब्जा की। उसमें सैकड़ों हमारे नौजवान साथी सैनिक शहीद हुए और इसी तरह की पुनरावृत्ति अभी फिर हुई है मई में कि गलवान और पेंगोंग घाटी में लद्दाख क्षेत्र में जो आता है चीनी सेना घुस गई और हम लोगों को पता नहीं चला। बाद में हमारे सैनिक वहां पे पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने क्या समझौता किया कि निहत्थे उनको वहां पर भेजा, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लगभग 76 घायल हो गए। ये बड़ी दुखद घटना है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछ रहा है कि शत्रु देश के सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस आते हैं और हमको पता नहीं चलता, तो हमारा सूचना तंत्र क्या है। और इसी के साथ ही साथ क्या आज भी गलवान घाटी, पेंगोंग झील, लद्दाख के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में क्या अभी भी चीनी सेना वहां पर है? अगर है तो उसके लिए निपटने की क्या तैयारी है और क्या किया जा रहा है, इसको इनको देश को बताना चाहिए। ये देश एक तरफ तो संकट के भंवर में है ही है, कोरोना महामारी, महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ हमारी सीमा भी असुरक्षित प्रतीत हो रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि पारदर्शी ढंग से जनता को, एक भारत के 130 करोड़ जनता को बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, रक्षा मंत्री जी कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री जी कुछ बोलते हैं, तो इस प्रकार लगता है कि इनके कैबिनेट में भी एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं है, जो इनके बयान अलग अलग आते हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आज भारत की जनता उनसे पूछना चाहती है कि हमारे जवानों को निहत्थों क्यों भेजा गया और वहां पर भी आज भी हमारी जमीन पर चीनी सैनिक हैं कि नहीं हैं। इसका जो है पूरे देश की जनता को जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।